हेलो बडी। मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में तो बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में भी नज़र आने लग जाएगा कि वो आपकी लाइफ को चेंज करने लग गई है। मैं चाहता था कि ये मुझे चीज़ें पहले पता होती, तो ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि आप ये करने के बाद कोई मिलियनियर या बिलियनियर बन जाएंगे, या फिर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इनको करने के बाद आप स्मॉल चेंजेस अपनी लाइफ में देखना स्टार्ट कर देंगे। जो पहली चीज़ है जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, जो आपको करनी चाहिए अभी से और आज से, वो अपने दीन के बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको रोज़ रोज़ एटलीस्ट एक आयत कुरान की, कोई एक हदीस एक के बारे में लिखनी चाहिए रोज़ एक जगह पर, और उसकी तशरीह करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। अपनी हिस्ट्री को जानना चाहिए। इससे जो आपके एक सोसाइटी में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी एक बहुत फ़ायदा आएगा, आपकी आखिरत भी सुधर जाएगी और आप बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जो दूसरी एडवाइस है जो मैं करना चाहूँगा अपने आप को भी और आपको भी, सबसे पहले जो उससे निकल कर ना हमें देखना चाहिए, इस दुनिया में दो चीज़ें काम करती हैं सबसे ज़्यादा, एक हमारा माइंड और एक हमारी बॉडी। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक इंसान को डिफ़ाइन करती हैं। हम कहीं भी चले जाएं तो यही देखा जाता है कि एक इंसान का दिमाग कैसा है और उसकी बॉडी कैसी है। तो आज से ही हमें शुरू कर देना चाहिए, अपनी एक फ़िज़िक मेंटेन करनी चाहिए। इट डजेंट मैटर आप लंबे हैं, पतले हैं या फिर कुछ भी हैं, आपको रोज़ स्टार्ट करना चाहिए और थोड़ा 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 स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आपकी कंडीशन क्या है। रोज़, ये मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपको रोज़ करनी चाहिए। रोज़ ये आपको थोड़ी 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 करनी चाहिए, स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए इनके ऊपर। जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आप एम्प्लॉई हों, आप कोई बिजनेस ओनर हों, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्समैन हो या टीचर हों, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहिए। अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को ऐसे रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाती हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। अगर एक ऑफिस में दो एम्प्लॉयज़ हैं, एटलीस्ट आप देख लें दोनों की स्किल सेम है, लेकिन एक के पास जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होंगी वो दूसरे से ज़्यादा चांस है कि वो तरक्की कर लेगा, और वो कर भी लेगा, क्योंकि वो अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन में होगा, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन में होगा। और इसी वजह से जब भी कोई बड़ी बात होगी या फिर कोई ऐसा होगा जिससे किसी से मशवरा लेना होगा, तो बॉस उसको ही बुलाएगा जिसकी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि दुनिया में वही बिकता है जो दिखता है। तीसरी जो है, आपको आज से ही फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना शुरू कर देना चाहिए। आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बताएगा कि आप कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग रह सकते हैं। देखिए, ये एक पावर है, इसके बारे में जानकर इंसान बेहतर बन सकता है। आप फाइनेंशियली जाने कि पैसों का कैश फ्लो कैसे होता है। कैश फ्लो कैसे होता है, जैसे कैश फ्लो, मैं फिर वही कहूँगा कि एक गरीब अपने एसेट्स की तरफ इतना फोकस नहीं करता, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब किसी अमीर के पास कोई दौलत आती है या फिर कोई इन्वेस्ट जो उसने किया होता है वो आती है, वो दोबारा इन्वेस्ट कर देता है और अपने एसेट्स को बढ़ाता है। वो कैश फ्लो इस तरह रखता है कि उसकी लाइबिलिटीज़ कम होती हैं और इनकम बहुत ज़्यादा होती है। इसी बेस पे वो ज़्यादा आगे होता है इकोनॉमिकली उस एक गरीब से। लेकिन जब किसी गरीब के पास पैसा आता है तो वो अपना सारा पैसा अपनी लाइबिलिटीज़ में स्पेंड कर देता है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी अच्छाइयाँ, जो आप में अच्छाई हैं और जो आप में बुराई हैं, आप उन पर फोकस करें। आप उन पर फोकस करना शुरू करें। अगर आप में कोई बुराई है तो आपकी अच्छाई हैं, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है एक हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो आप उसको बिल्डअप करें, आप उस पर काम करें ताकि आप इसको लेके दुनिया में, सोसाइटी में स्टैंड कर पाएँ। आपकी एक आपको आइडेंटिफाई किया जाए इस चीज़ से। आप क्रिकेट में अच्छे हैं, आप काम करें, आप फुटबॉल में अच्छे हैं, आप काम करें, आप बैंकिंग में अच्छे हैं, आपकी काउंटिंग अच्छी है तो आप इस पर काम करें। दुनिया की हर रिसर्च ये बोलती है कि जो शख्स अपने काम से खुश है, जो खुशी से करता है, जो काम उस पर थोपा नहीं गया, उसके कामयाबी के
सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं उस मुकाबले में कि जो कोई शख्स है वो काम कर रहा है सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से, या फिर लाइफ के प्रेशर से। आप जाने, अगर आप अपनी 20s में ही हैं तो ये ज़रूर करें। आप जाने कि आप खुश किस चीज़ से होते हैं, ये एडवाइस आप खुद को करें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खुशी देती है उस फील्ड में। आप ऐसे हो जाएं उस फील्ड में कि आपको पता ही ना चले टाइम क्या है। आप कुछ भी देख लें, एल्बर्ट आइंस्टाइन देख लें, एलॉन मस्क देख लें, या फिर रोनाल्डो देख लें, विराट कोहली देख लें, वो ऐसे काम करते हैं। एक बिजनेसमैन है, एक साइंटिस्ट है, एक फुटबॉलर है, क्रिकेटर है। अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें स्कोप नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है। हर फील्ड में एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत टॉप पर होता है। आप क्यों नहीं जा सकते उस फील्ड में टॉप पर? दुनिया को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मेरे पास की सबसे बड़ी मिस्टेक वही चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि मैं मिलियनेयर होता तो मैं कहता शायद मैं होता। अगर मैं कहता कोई मैं फुटबॉलर होता तो मैं कहता मैं शायद मैं होता। लेकिन अगर मैं कहता कोई क्रिकेटर होता तो फिर भी मैं कहता कि यार मैं होता। बस एक दुश्मन है जिसको हम काबू नहीं कर पाते, वो हमारा माइंड है। और उसके अंदर एक थॉट है कि कोई बड़ा सा रात को हम काम करें और सुबह उठ के हमारे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। देखो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देख रहे हो तो उसके पीछे उसने उस काम में बहुत ज़्यादा हार को देखा होगा, बहुत ज़्यादा लेसन लर्न किए होंगे। लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो हारते नहीं है, वो सीखते हैं, जीतते हैं। तो जब आपके अंदर ये माइंडसेट आ जाएगा ना, तो आपके अंदर ये नहीं आएगा कि कोई मैं बड़ा स्टेप लूँ और आगे बढ़ जाऊँ। स्मॉल स्टेप्स लें, जो आपको फील्ड पसंद है उसको पकड़ें, उसके अंदर स्मॉल स्टेप लें। मैं बताता हूँ, मैं बहुत स्किनी था। मुझे बॉडी बिल्डिंग पसंद है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं अपना रोज़ करता गया और थोड़ी डाइट भी बढ़ाता गया। अब 5-6 साल बाद मैं अपनी पहले की सेल्फ देखता हूँ और अब देखता हूँ तो इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे अब मुझे क्रिकेट पसंद है और मैं खेलता हूँ, इम्प्रूवमेंट्स हैं। सबका होता है, क्रिकेट खेलते हैं एक टाइम बाद इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद फुटबॉल, फिर मुझे अब कैलिस्थेनिक्स सीखने का शौक है। मुझे ड्राइंग पसंद थी एक टाइम में, मैंने बहुत ड्राइंग में बहुत अच्छा किया। उसके बाद अब मुझे बुक रीडिंग पसंद है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने होते हैं, लेकिन एंड पे आके जब आप देखते हो पीछे, हाँ डिपेंड करता है आप किस तरह स्पीड से स्टेप लेते हो। थोड़े थोड़े स्टार्ट करो, एक टाइम पे आके आपकी बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो जाएगी। स्मॉल स्टेप्स ब्रिंग बिग रिजल्ट्स इफ यू टेक देम विद कंसिस्टेंसी। ये कंपाउंडिंग की तरह है। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने इस रूल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। कंपाउंडिंग के छोटे 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 और एक टाइम पे आके बूम, आपको पता चलता है कि आपके पास इतना ज़्यादा आ गया। या फिर आप देखें, अगर आप रोज़ हर महीने 30,000 कमाते हैं और एक महीना आप 1,000 इन्वेस्ट करें, उससे आए कुछ या लॉस हो, फिर अगले महीने इन्वेस्ट करें, अगले महीने इन्वेस्ट करें, लॉस भी हो लेकिन प्रॉफिट भी हो, एक टाइम आएगा आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। इसी तरह कंपाउंडिंग है, एक दिन आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। मैं आपको एक कोट सुनाना चाहूँगा जो किसी बड़ी लेजेंड ने लिखा है। Just keep moving forward. Don't get stuck in your past because you are not concerned with a thing which does not exist.